बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन सारी रियासत न्यूज़ चैनल से आज मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेसी, जजेस, जर्नैल और दीगर लोग, मराहत याफ्ता लोग किस तरह से मुल्क को और सरकारी ख़जाने को लूट रहे हैं। इनकी किस हद तक मराहत दी गई है उनको, और इसके इसके बरकत जो अब गरीब आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला गया है और उनके आवाम के खून का आखिरी कतरा कैसे निचोड़ा जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का नोटिफिकेशन हुआ है जो आप स्क्रीन पे देखेंगे मेरे साथ साथ, और मैं आपको उसके मराहल के हवाले से आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब की जो तनख्वाह है वो है 12 लाख रुपए। उसके अलाउंसेस हैं वो 6 लाख रुपए। उसका जो हाउस रेंट है वो 3 लाख रुपए, यानी कि उसकी रिहाइश का जो किराया है वो 3 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है। बिजली का अलाउंस, बिजली के बिल के लिए उन्हें 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट का अलाउंस अलहदा से दिया जा रहा है जिसके लिए 800 लीटर और 2 गाड़ियाँ उनको फ्री हैं माहाना। और इसके अलावा TADA 8,000 रुपये डेली का TADA वो अलहदा से है। बिजनेस क्लास टिकट उनको जो जारी होते हैं वो एयरलाइंस के बिजनेस क्लास टिकट्स हैं, और 5 स्टार होटल में उसका क्याम, उसके अखराजात भी उसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अदा करने हैं। इस तरह इनके जो टोटल अखराजात जो उनको मुराद दी जा रही हैं वो तकरीबन 25 लाख रुपये माहाना के लगभग। आप अंदाज़ा कर लें कि एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जिसको 25 लाख रुपए माहाना पे हमने रखा हुआ है, और उसका काम है अदालतों में आना, हाजिर लगानी है, पेशियाँ, किसी पेशी पे बहस करनी है या नहीं करनी, और उसके अलावा मौज में लेकर के अपने घर चले जाना। इसी तरह से बाकी मराद, बाकी जिनका मैंने जिक्र किया उनकी मराद का भी जायज़ा लें तो शायद इससे भी बढ़ जाएंगी। तो नाजरीन, इस तरह से जिस तरह ये मराद दी जा रही हैं, जिस तरह गरीब आवाम के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, छोटे से छोटा जो गरीब मजदूर तबका है वो भी टैक्स देने पे मजबूर है, क्योंकि उसने अगर वो उसको फाइलर की कैटेगरी में वो नहीं भी आता, पहली बात तो ये माफ़ नहीं करते। अगर नहीं भी आता, कहीं से बच बचा जाता है, तो कम अज़ कम अशिया खुर्द-ओ-नोश में जो टैक्स दे रहा है वो एक आम आदमी, गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है, कम अज़ कम 2 से 250 रुपये चीनी, घी, चाय की पत्ती और दीगर चीज़ों के ऊपर वो, यहाँ तक कि माचिस के ऊपर भी वो टैक्स ले रहा है। कहते हैं जी आज़ादी मनाएं, जश्न आज़ादी कैसे मनाएं? गरीब मजदूर क्या वो झंडा पकड़ के जश्न आज़ादी मनाए, वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाए? क्या आज के दौर में 800 या 1000 रुपये दिहाड़ी करने वाला जश्न मना सकता है? क्या वो जुमे वाले दिन की या इतवार वाले दिन की छुट्टी कर सकता है? क्या वो यौम मजदूरा मना सकता है? वो तो एक दिन अगर बारिश हो जाती है, उसको काम नहीं मिलता, तो उसके उस दिन बच्चे भूखे मरेंगे। अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको उसके बावजूद भी काम पे जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएगा तो उसका गुजारा नहीं होगा। तो अवाम के तो ये हालात है। अब बिजली के जो बोझ डाल दिया गया गरीब लोगों के ऊपर कि 200 यूनिट्स के ऊपर जिस तरह की तलवार लटका दी गई है, तो उसको एक सज़ा सुनाई जाती है कि जब 200 यूनिट से वो क्रॉस कर जाता है तो उसका जो 6 माह तक उसने उसी हिसाब से उसकी पेमेंट करनी है। तो बेचारा किधर जाएगा गरीब मजदूर? तो ये जो ज़ालिम हुक्मरान है, जिस तरह के ये मराहत याफ्ता जो तबके हैं, जिनको गरीबों का एहसास नहीं है कि दुनिया में तो जितना मर्जी जुल्म कर लें, लेकिन जो अल्लाह का हिसाब है उसमें तो अदल है, उसमें तो नाइंसाफ़ी नहीं है, उसमें तो मराहत याफ्ता तबके की माफ़ी नहीं है। वहाँ तो एलीट क्लास और गरीब क्लास का फ़र्क ही नहीं है। वहाँ तो इंसाफ का जो अल्लाह का तराजू है वो तो बड़ा सख्त तराजू है। वहाँ तो इंसाफ होना है। वहाँ तो इन लोगों के गिरबानों में, इन गरीबों का, इन मजबूरों का, इन महकूमों का हाथ जरूर होना है।